नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं IBN 7। आज का मुद्दा में आज बात साईं बाबा की। साईं के खिलाफ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के तेवर और तल्ख होते जा रहे हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आज एक बार फिर साईं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शंकराचार्य ने इस बार दिल्ली में वो पोस्टर दिखाया जिसमें हनुमान जी को साईं बाबा को दौड़ाते हुए दिखाया गया है। इन पोस्टरों के बाद साईं समर्थकों ने शंकराचार्य को कांग्रेस आचार्य कह डाला। साफ है, साईं विवाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और तेज होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि क्या साईं से डरते हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद? ये कांग्रेसाचार्य हैं, शंकराचार्य नहीं हैं। साईं बाबा की जहां तक बात है, साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। हमको कांग्रेसाचार्य कहकर गाली दी जाती है, तो हमारा इस पर एक कहना है कि ये किस उद्देश्य से किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि साईं के बारे में जो हम बोल रहे हैं उसका कोई उत्तर दे। हमें कांग्रेसाचार्य कहकर इससे उनको क्या लाभ होने वाला है? उल्टे देशद्रोह की बात आती है। हमने 1942 में कांग्रेस के द्वारा संचालित स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और जेल की यात्रा की। साईं को भगवान मानने पर जब छिड़ा घमासान तो बात दूर तक पहुंचने लगी। क्या साईं भगवान नहीं? हम किसे पूजे और किसे नहीं, ये कोई और क्यों तय करे? रावण की लंका पर चढ़ाई के लिए राम ने वानर सेना बनाई। आज घर घर में हनुमान की पूजा की जाती है। नदियों को माता मानकर, पत्थरों में देवता मानकर उनकी पूजा की परंपरा आज भी है। आज भी वृक्ष पूजे जाते हैं, समुद्र पूजे जाते हैं, लेकिन अच्छे मार्ग पर चलने की सीख देने वाले साईं की पूजा पर विवाद क्यों? आखिर क्यों नहीं की जा सकती है साईं बाबा की पूजा? पेड़ की पूजा हम करते हैं, लेकिन पीपल की करते हैं, बबूल की नहीं करते। करते हैं जो उसके योग्य होता है उसी की पूजा की जाती है। और जहाँ तक दृष्टि की बात है, गीता में लिखा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। इसका अर्थ है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, चांडाल, पंडित सब में समान भगवान को देखता है। लेकिन आप देखिए, दूध गाय का पिया जाएगा, कुतिया का नहीं पिया जाएगा। पद शंकराचार्य, लेकिन साईं का जिक्र होते ही बेहद तल्ख जुबान। ये तल्खी शंकराचार्य की तरफ से जारी पोस्टर में भी दिखती है, जिसमें हनुमान जी को भी शामिल किया गया है। इस पोस्टर में हनुमान जी साईं को दौड़ाते भगाते नजर आते हैं। साईं के विरोध में हनुमान जी को खड़ा करना, ये कितना जायज है? इन्होंने जगह जगह मंदिर बनाए हैं और उन मंदिरों में साईं को बड़ा बनाकर हनुमान जी को उनके चरणों में रखा है। तो ये जो इनकी चेष्टाएं थी, इससे लोग व्यथित हुए और लोगों ने पूछा कि अब साईं मर चुका है, तो फिर उस हालत में उसके इस तरह के चित्र कैसे बनाए जा रहे हैं? क्या बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाले बजरंग बली के पोस्टरों के जरिए साईं विरोधी छवि बनाना, बजरंग बली के जरिए साईं पर हमला करने को सही ठहराया जा सकता है? आखिर इन पोस्टरों के जरिए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साईं से डरते हैं स्वरूपानंद? क्या हिंदू समाज को साईं को पूजने का हक नहीं है? हिंदू समाज में हर व्यक्ति को अपना देवता भगवान कौन हो यह तय करने का, उसकी पूजा करने का अधिकार है। और अनेक साईं भक्त स्वयंसेवक भी है, इसलिए इसके बारे में कुछ गलत प्रचार न हो, इसके लिए आए हूँ। शंकराचार्य और उनके अनुयायियों की तरफ से साईं का विरोध नया नहीं है। मंदिरों में साईं पूजा के बढ़ते चलन के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने विरोध शुरू किया। इसके बाद मंदिरों से साईं की प्रतिमा हटाने का अभियान से चल पड़ा। कुछ दिनों बाद मामला शांत पड़ गया, तो अब हनुमान जी के पोस्टरों के जरिए साईं पर हमला किया गया।
साईं समर्थक इस विरोध में भी साजिश देखते हैं। साईं समर्थकों का कहना है कि कट्टरता और असहिष्णुता के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले इस मामले पर चुप हैं। दिल्ली से अरुण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। साईं पर शंकराचार्य के मौजूदा रुख के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यही कि क्या साईं से डरते हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती? दूसरा सवाल, सनातन परंपरा में क्या मंदिर में साईं की पूजा गलत है? शंकराचार्य को कांग्रेसाचार्य कहकर क्या इस पूरे मामले को राजनीति में नहीं घसीटा जा रहा है? साईं में आस्था रखना क्यों गलत हो सकता है? और क्या साईं की तुलना निर्मल बाबा से करना सही है? चर्चा में हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं शंकराचार्य समर्थक साधिका सोनिया दीदी, दिल्ली से साईं बाबा ट्रस्ट के प्रमुख हरीश अबरोल जी, यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं शंकराचार्य के समर्थक विवेक मुदगल, धर्मोपदेशक HS रावत और नवल किशोर दास जी महंत हैं, यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं। संघ के विचारक संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ हैं। आगे बढ़ूं और सबसे पहली प्रतिक्रिया हरीश अबरोल जी से लूं, उससे पहले हम आपको शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का यह बयान एक बार फिर सुनाते हैं जिस पर साईं समर्थकों को ऐतराज है। हम अपने मेहमानों से जानना चाहेंगे कि क्या यह बयान सही है। पहले सुनिए क्या कहा शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने। पेड़ की पूजा हम करते हैं लेकिन पीपल की करते हैं, बबूल की नहीं करते। करते हैं जो उसके योग्य होता है उसी की पूजा की जाती है। और जहां तक दृष्टि की बात है, गीता में लिखा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इसका अर्थ है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, चांडाल, पंडित सब में समान भगवान को देखता है। लेकिन आप देखिए, दूध गाय का पिया जाएगा, कुतिया का नहीं पिया जाएगा। गाय का दूध पिया जाएगा, कुतिया का दूध नहीं पिया जाएगा। साथ ही कहना कि पीपल की पूजा हम करते हैं, बबूल की नहीं करते हैं। मुझे लग रहा था हरीश अबरोल जी की पहले, काफी समय पहले हम सब लोग डिस्कशंस में रह चुके हैं इस तरह के। एक बार फिर से ये मामला नए सिरे से उठ रहा है, कारण क्या है? और इस बार स्वरूपानंद सरस्वती जो बात उठा रहे हैं उस पर आपकी पहली टिप्पणी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि स्वरूपानंद स्वामी जी ने आज तक कितने महीने पहले विवाद को जन्म दिया था, और आज जब उनका अपने विवाद से कुछ भी नहीं मिला, सब मामला शांत हो गया, भक्तों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब हनुमान जयंती आने वाली है और उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि और छोड़ दी। हमारे गुरु, हमारे प्रभु, हमारे पूजनीय राम भक्त हनुमान जी को साईं जी के पीछे दौड़ा दिया। ऐसा बना दिया कि आज मैं ये सोचता हूं, आज अगर हनुमान जी को साथ लेके ये ऐसा कर रहे हैं, कल को शायद कहीं ऐसा ना हो कि राम के साथ भी कर दें, प्रभु श्याम के साथ भी कर दें, नानक जी को भी साथ ले आए। कल एक हमारे शंकराचार्य के समर्थक खुराना साहब भी कह रहे थे कि फला मुल्क देश के अंदर इस जगह के ऊपर नानक जी को साथ जोड़ दिया, साईं जी के महाविवाद शुरू हो गया। एक इन्होंने नई घटना और शुरू कर दी, पता नहीं कहां से अखबार ले आते हैं कि सिख समाज को भ्रमित कर रहे हैं। आपको ये बता दूं कि लोग अबरोल जी आपकी बात हमने सुनी। HS रावत कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार के विवादों की जड़ तो आपके यहां से चलती है। आपने ही हनुमान जी को साईं बाबा के हाथ में उठा करके दिखा रखा है। आप ही के यहां से ऐसे तस्वीरें चलती हैं जहां पर वो त्रिदेव दिखा रखे हैं। आप ही के यहां से ऐसे दिखा रखा है कि सिर्फ भगवान इनकी चोटी से पैदा हो रखे हैं। ये क्या मजाक है? कौन कोई हिंदू इसको बर्दाश्त करेगा? आप ही के मंदिर के सामने इस प्रकार की तस्वीरें बिकती हैं, कोई सनातनी इसको बर्दाश्त करेगा क्या? आप भी तो सनातनी हैं, आपको भी तो सोचना चाहिए कि हरीश जी आप जवाब दो, उससे पहले थोड़ा सा बता दो। ये स्क्रीन पर जो आपको पोस्टर दिख रहा है, हरीश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, स्क्रीन पर दर्शकों को बता दूं, जो पोस्टर नजर आ रहा है इस पे हनुमान जी हैं और ये साईं बाबा को दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही यहां पर हरीश रावत जी कह रहे हैं कि ये पोस्टर वॉर शुरू आपने किया। हरीश जी आप बोले।
हरीश जी, एच.एस. रावत ये कह रहे हैं कि ये पोस्टर जो अभी छपा है जिसमें हनुमान जी साईं बाबा को दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी शुरुआत इस पोस्टर वॉर की आपने की, क्योंकि ऐसे पोस्टर भी हैं जिसमें साईं बाबा की मुट्ठी में छोटे से हनुमान जी बैठे हुए हैं। देखिए ऐसा है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी करता है, हर को क्यों अपनी करता बात है? कहने का अधिकार है। आपको उस लेकिन समय रोक जो- लगानी सर, चाहिए सुनिए, थी। मेरी आप बात- भी सनातनी ये- हैं, सर, आपको रोकना चाहिए था। भाई आप गलत कर रहे सर, मेरी हैं। एक- आप अपने साईं का प्रचार ये करिए। मेरी बात आप सुनिए। हनुमान जी को साईं के ऊपर आप बैठा मेरी- रहे हैं, उनकी हाथ पे बैठा रहे हैं, ये कितनी लज्जा की बात है। आप मेरी आपको भी तो बात- रोकना जवाब चाहिए तो था। सुन लीजिए। आप हमने- लोगों ने तूल हमने दिया आज और जब तक- सिर के हमने ऊपर से आज पानी तक चला गया साईं तो मंदिर के- सनातनी लोगों को हमने इकट्ठा आज होना तक पड़ा। साईं मंदिर के अंदर शिरडी के इसमें साईं मंदिर के स्वरूपानंद जी अंदर ने कुछ भी कभी गलत नहीं भगवान के किया चरणों में और नहीं ये इस बिठाया। तरह से तो बिल्कुल चलता आप रहेगा। गलत कहते हैं ये आप गलत कोई नहीं है। आप ही करते आप हो। देखिए ना, ये अगर आप ही का आपको काम है। क्यों आप जरूरत ही पड़ी ध्यान मंदिरों फैला के रहे हैं। अंदर, आप ही करवाते हो, आपको क्या हम नहीं जरूरत पड़ी है करवाते। कि आप हमारी किसी न मूर्तियों को किसी नीचे वजह करते हो, से साईं को इस ऊपर काम करते को हो। तूल देना आपको चाहते हैं क्या कि जरूरत आप पड़ी ये कर रहे हो। सनातन के अंदर हमने साईं कभी पालकी नहीं लेकर के जाते हो आप। हमने ये कभी नहीं आपको किया ये चीज तो कि रोकनी अपने पड़ेगी, साईं नहीं तो इस बाबा प्रकार के को हनुमान जी तो शंकराचार्य और के पीछे दौड़ाए चलवाए हो। जाएंगे। बिल्कुल और नहीं किया इसी प्रकार से हमने ये जो कभी नहीं मूर्ति किया। आपने लगाई है हम षड्यंत्र आज के भी साथ, उनकी ये पूजा इसी करते प्रकार हैं, से आज भी राम की हनुमान जी पूजा फाड़ करते फाड़ करके हैं, आज भी फेंकेंगे शाम इनको। की पूजा करते हैं, आज भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। हम करते सभी हैं धर्मों तो की हनुमान पूजा जी की करते हैं, बेइज्जती तो मत सभी ईश्वरों करिए। की पूजा करते हैं। अगर आप पूजा बिल्कुल, करते आज हो भी तो राम हनुमान जी भजन की करते बेइज्जती हैं, तो ना आज करें भी आप कम पूजा से करते कम। हैं। ये आप कौन सा तरीका हो पोस्टों की गया? बात करते जो हो, व्यक्ति ऐसा पोस्टों को जो दिखा दो व्यक्ति 100 कि साल पहले भगवान जी पैदा की हुआ है बेइज्जती की हो, और वो राम हनुमान जी जी की को हाथ बेइज्जती पे की हो, लेकर के घूम श्याम रहा जी की है, बेइज्जती की जो हो, व्यक्ति 100 ऐसा साल कैसे पहले हो सकता पैदा है? हुआ ये वो आपका ही बांसुरी काम है। बजा रहा आप भी है, पोस्टर जो व्यक्ति छपवाते 100 हो, साल पहले हम पैदा पोस्टर हुआ नहीं छपवाते, उसके हम हाथ कभी चारों तरफ भेदभाव कृष्ण नहीं करते, भगवान नाच रहे किसी हैं। इसके ये कौन सी साथ तस्वीरें हो गई हम आपकी? सनातनी हैं। इसलिए आप गेरुआ शंकराचार्य जी ने कपड़े मुद्दा पहन के उठाया और सनातन बिल्कुल धर्म ठीक को उठाया, निंदा उनका रहे हो, समर्थन करते हैं। उनका समाज का और नुकसान सनातन कर को रहे हो। सोचना पड़ेगा, आप झगड़ा सनातन के फसाद करना हिंदू चाहते लोगों हो, को भी सोचना आप पड़ेगा दंगा कराना कि इस चाहते तरह हो, के लोगों की आप प्रेत भक्तों की के पूजा बीच करना में उचित समाज नहीं है, चाहते हो। क्योंकि बिल्कुल वो गलत कहते एक हो आप। मोमडन वंश में बिल्कुल पैदा गलत हुए कहते थे, हो आप। मस्जिद में हमने रहते आज थे, तक और जो कभी व्यक्ति ये काम मस्जिद में नहीं रहता है, किया। जो मजार हर होती है धर्म की उसकी पूजा पूजा करते कभी हैं, नहीं होती हिंदू हर धर्म ईश के की अंदर, पूजा करते और हैं, उनको संत हर नहीं बोला गुरु जा की सकता, पूजा वे करते फकीर हैं, थे, हर भगवान इसलिए की फकीर की पूजा नहीं हो सकती। खाली आप एक गलत कर रहे हैं, आज आप गुमराह कर रहे शंकराचार्य हैं। जी भगवान हैं, इसलिए कहाँ हम से बिल्कुल भगवान हैं? इसका विरोध करते किसने हैं, बनाया साईं भगवान? पूजा का विरोध कौन सा करते हैं और भक्त ने करते भगवान रहेंगे बनाया? हमेशा के हमने लिए। साईं को अपना भगवान माना है। आप हमने मानते साईं को अपना रहिए, गुरु माना आप है। मानते हमने रहिए, साईं को हम अपना लोग ईश नहीं माना मानते है। साईं को भगवान। हमारे आप मन से दोनों को- कोई नहीं आप दोनों को जा थोड़ा सा सकता। रोक रहा हूं। फिर आप जी। क्यों करते हैं ऐसी बातें? हरीश जी। मैं तो निवेदन करूंगा IBN 7 वालों से, ऐसे लोगों को डिबेट में मत आने दिया जाए। हाँ, वो आप खाली लोगों का शंकर जी स्वागत की बात करें इस बताएं डिबेट में। कि उन्होंने आपको क्या किया माला है, पहना इस उन्होंने डिबेट क्या में। किया है आप संबंधन साईं के के लिए। अवतार बन हम के आ रहे बताते हैं हो, बाबा ने हिंदू क्या धर्म किया का है। नुकसान कर रहे हो, हमें कह रहे हो मिनट। डिबेट में ना बुलाए जाए। आप कर रहे हो, आप हम नहीं दोनों कर को रहे। रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं। हम आपकी साईं क्या आप दोनों को माला रोक रहा हूं। जाएगी यहाँ पर? जोड़ के चलते आप क्या हैं। बहुत ज्यादा डिबेटर हो? आप दोनों को रोक रहा हूं क्योंकि मुझे और भी मेहमान हैं, उनके पास जाना है। शाम को लेके चलते हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल विवेक मुदगल जी मैं आपसे अपने पूछना आप चाह को रहा हूं, फिलोसफर समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत जिस बड़े। पोस्टर के बारे में भी बहस चल रही है और हम स्क्रीन पर ये जो पोस्टर दिखा भी रहे हैं अभी आपको हनुमान जी जो नजर आ रहे हैं, यहां एक और चीज लिखी है, करेक्ट कीजिएगा अगर शब्द थोड़े इधर उधर हो तो, साईं चांद मियां को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ये इस पोस्टर में साथ में लिखा है। चांद मियां क्यों कह रहे हैं आप, और पाकिस्तान जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है, चांद मियां का अर्थ है कि जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम देश है वो पाकिस्तान है। और नहीं, पोस्टर चांद में मियां मतलब क्या, इतिहास की दृष्टि से आप इस बात को ये चांद मानते हैं मियां कि का साईं बाबा मतलब का है असली कि नाम चांद मियां था? चांद मियां नाम जो दिया गया है साईं बाबा को, ये शिरडी ट्रस्ट से ये पुस्तक प्रकाशित होती है, साईं चरित्र। इस पूरी पुस्तक को अगर पढ़ें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि साईं बाबा असली में थे क्या। वो थे एक मुस्लिम, यवन कुल के थे, यवन कुल में उत्पन्न हुए ये थे। बुक इस किसने पब्लिश की? ये शिरडी साईं- ट्रस्ट से, ये साईं ट्रस्ट की शिरडी किताब है। हाँ साईं उनके ट्रस्ट की नाम पुस्तक पूछिए, है उनके और नाम- 1999 में ये नाम प्रकाशित पूछिए, हुई है, उनके 1999 कान में। किसके और सुनते इस हैं? पुस्तक में ये बता अगर दो, आप देखेंगे कान साईं किसके कौन हमारे यहाँ छुपाता क्या है? है, कान चरित्र कौन की पूजा छुपाता होती है, व्यक्ति ये की पूजा बताइए। नहीं होती। आप उनको भगवान राम के साथ जोड़ रहे हैं, आप उनको भगवान कृष्ण के साथ जोड़ रहे हैं, आप भगवान हनुमान के साथ जोड़ रहे हैं। तो साईं बाबा ने ऐसा कौन सा कृत्य किया, कौन सा ऐसा काम किया जिससे कि साईं बाबा साईं- भगवान बन हमें गए? साईं में उन्होंने दिखाई तो देते हैं,
हमेशा हिंदुओं का और सनातन धर्मों का और वेदों का हमेशा अपमान किया। उन्होंने गंगा जमुना सरस्वती का अपमान किया, उन्होंने व्रतों का खंडन किया, उन्होंने अज्ञानता रहने की परिभाषा दी, उन्होंने अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश बताया। ये सब साईं भक्त कहते हैं। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। विवेक जी, आपकी बात हमने समझ ली, वो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। हरीश जी, थोड़ा 2-3 चीजें पहले कंफर्म करें। आप भी ये मानते हैं कि पहले, कम से कम पहले मुसलमान थे साईं बाबा,
और उस वक्त उनका नाम चांद मियां था। ये नहीं, बिल्कुल आपके नहीं ट्रस्ट की मानता। किताबें सही? बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं मानता मैं तो कि मुसलमान थे। किसने लगा दिया पीछे, इनके राम किसने लगा मुसलमान दिया? कोई हरीश अपने जी, कान नहीं छुदवाता। हरीश जी आप- मेरी बात का जवाब हाँ जी। दीजिए। पहले उनका नाम जो भी था, हाँ जी। ओम किसने लगाया और राम किसने लगाया? हमें जो सनातनी लोग थे, जब बाबा के आप दर पे सनातनी गए, नहीं है। हाँ, नहीं है, आप सनातनी नहीं मेरी है। बात सुन आप लीजिए, सनातनी मेरी नहीं बात हो। सुन हरीश लीजिए, अग्रवाल जी, ये मेरी पुस्तक बात आपके सुन मंदिर लीजिए, के बाहर भी बिकती मेरी है, बात साईं सुनिए। चरित्र। जब पहले ये गए पुस्तक बाबा के आपके यहाँ पास, भी बिकती है। हमें राम के पुजारी, हम दुर्गा मैया के पुजारी, सिर्फ अल्लाह हमें बाबा ने मालिक राम के दिखाई अलावा दिया, कुछ नहीं उनकी हमें जुबान बाबा से ने आता शाम था। दिखाई दिया, उनकी जुबान हमें से बाबा ने निकलता था। दुर्गा दिखाई सिर्फ दी। अल्लाह मालिक हम बोलते तभी थे, माना, बकरा साईं हलाल राम, करते थे, साईं राम, मस्जिद में रहते साईं थे, राम, मौलवी को साईं बुला के दुर्गा, फातिया साईं पढ़ाते थे, राम, मांस का साईं सेवन करते आज थे, भी- मांस आज मिश्रित भी चावल दिखाई एकादशी देते को हैं। बांटते थे। साईं आज भी दिखाई देते हैं। आज भी साईं फातिया राम पढ़ाने आज की भी परंपरा दिखाई आपके देते हैं। यहाँ है। मजार पे बिल्कुल गलत कहते हैं आप, गलत कहते हैं आप। उनकी आरती में मोहम्मद वंश में जन्म हुए ऐसा ये बोला जाता है। पुस्तक में लिखा है, इस पुस्तक में हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, ये पुस्तक शिरडी से प्रकाशित हुई है। थोड़ी छापी है। आरती में मोहम्मद वंश में जन्म हुए ऐसा बोला जाता मोमिन है। वंश में वो पैदा हुए, आपकी आरती में उल्लेख है। पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, सनातन को गुमराह कर रहे हैं। जनता एक को मिनट, सुन ले, जवाब सुन ले, हरीश जी का जवाब सुन ले। हरीश जी का जवाब सुन ले। मार्केटिंग कर करके नागपंथी अपने कान छिलवाते हैं, कई मुसलमान नाग अपने कान नहीं छिलवाते। आप मेरी बात नागपंथी का कान जवाब छिलवाते दीजिए, हैं, ये पता है टालिए मत। आपको? मैं कह रहा हूं ओम दे रहा किसने हूं। लगाया, राम किसने लगाया और गायत्री मंत्रों में साईं साईं के का नाम भक्तों किसने जोड़ा? साईं के भक्तों ने लगाया, साईं के क्यों भक्तों ने लगा दिया? लगाया। ओम क्योंकि क्यों लगा नागरिक दिया हैं, जब वो हम साईं राम थे को तो? साथ लेके चलते हैं, हम आपने राम को आपने भूल नहीं लगने सकते, दिया ओम। हम शाम उन्होंने को भूल तो नहीं इस पुस्तक सकते, में लिखा है, हम दुर्गा को देवी भूल नहीं देवता सकते, भ्रमित करने हम वाले नानक हैं। को भूल इस नहीं पुस्तक सकते, में उल्लेख हमने है। लगाया, इस हम पुस्तक भक्तों ने के लगाया, अगर आप साईं के 63 भक्तों ने नंबर पेज लगाया, में खोलेंगे साईं की तो शिक्षा उसमें दी, लिखा है, सब देवी धर्म एक देवता तो समान। भ्रमित करने हम वाले राम हैं। को साथ जब लेके देवी चलो, देवता भ्रमित निशान करने को वाले साथ हैं लेके तो चलो, उन भगवान नानक का, को साथ उन लेके देवी चलो, देवताओं को ईसा को नाम साथ लेके आपने चलो, साईं के अल्लाह साथ को क्यों साथ जोड़ा? लेके चलो, कोई बुरा नहीं। आप कोई मिनट, भला एक नहीं। मार्केटिंग ठीक है, करने का तरीका सब है, उनको हिंदुस्तान की वेशभूषा से तो धरती मुस्लिम वैसी रखा है, और नाम जहाँ सब पे कई सनातन महान धर्म के पुरुषों ने जोड़ जन्म दिए, लिया। जिससे कि मुस्लिम हिंदुस्तान भी की खुश हो धरती जाए पे और आपकी हिंदू भी दुकानदारी आए, चलती रहे, मुसलमान भी हिंदू भी आए, खुश रहे। सिख अवतार भी आए, ईसा भी आए, अल्लाह अवतार सभी आए। अरे हिंदुस्तान की ईसा क्या धरती पे। भगवान है क्या? आप कैसे कर अल्लाह क्या सकते हैं? भगवान है क्या? हाँ। आप अल्लाह को भगवान के साथ जोड़ेंगे क्या? हमारे लिए साईं भगवान अरे है। आप जैसे लोगों हमारे ने लिए ही साईं हमारे भगवान है। सनातन धर्म को हमारे लिए बदनाम कर साईं दिया। भगवान है। बहुत सुंदर। क्या बर्बाद कर दिया है? आप बर्बाद कर रहे हो। आप सनातन धर्म को सनातन बर्बाद कर रहे हो, धर्म ये नहीं सिखाता। हिंसा फैलानी चाहते हो, आप करते अबरोल हो, जी, आप करवा रहे हो ये अबरोल सब। जी, हम नहीं करवा रहे। अबरोल जी, डिबेट एक मिनट सादिका सोनिया दीदी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही है, आप बोले। आकाश जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, हमारी मीडिया जो है समाज का चौथा स्तंभ बताई गई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। 4 पहिए से एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती। क्या हमारी मीडिया से भी मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ इस डिबेट के जरिए, आप इस तरीके के जो गलत टाइटल्स देते हैं कि क्या साईं से डर गए शंकराचार्य जी, ये उचित लगता है? सबसे पहली बात तो मैं पूरी मीडिया से, खाली आपसे नहीं, पूरी जितनी मीडिया है देश की, सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सनसनीखेज बनाने के लिए किसी खबर को इस तरीके के टाइटल्स का प्रयोग ना करें जिससे उत्तेजना जागे लोगों में, लोग भड़के और उससे गलत मैसेज लोगों तक जाए। क्या आप साईं का समर्थन लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या शिरडी ट्रस्ट वालों ने कहा था आपको इस तरीके का टाइटल रखने के लिए? आप महाराष्ट्र हम किसी के भी साथ नहीं है और साथ में इस तरीके सोनिया का जी। टाइटल चलाते हैं। सोनिया जी, हम किसी के साथ नहीं है, हम दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं और तो आप दोनों अभी जो आप पक्षों के इंटरव्यू लिए सुनेंगे आपके टाइटल 5:30 न्यूट्रल बजे, होना- उसमें आपके- बाकायदा जो आपके सवाल टाइटल पूछे न्यूट्रल देखिएगा, होने चाहिए। कोई आसान और सवाल मैं नहीं ये पूछा सिर्फ गया। आपसे नहीं, पूरी मीडिया से कहती हूँ। आकाश जी, मैं पूरी मीडिया से ये बात कहती हूँ आपके चैनल के जरिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी आप टाइटल रखिए वो न्यूट्रल रखिए कि जो खबर दे रहे हैं वही तक हो। आप इस तरीके से नहीं बता सकते कि शंकराचार्य जी डर गए क्या। हम कहते मैं हैं समझ कि रहा हूँ आप हमारे क्या लोग कह रही है। डर मैं गए, आपसे एक सवाल शंकराचार्य पूछना जी चाहता जब हूँ, 2 महीने टर्म के मैं आपसे एक सवाल आकाश जी, पूछना एक मिनट चाहता मेरी हूँ, बात पूरी होने दीजिए। क्या साईं बाबा मेरी बात पूरी साईं होने बाबा दीजिए। एक प्रतीक है इस बात हम के महाराष्ट्र के साथ टर्म कि के ऐसे अंदर लोग एक साईं बाबा हिम्मत साईं बाबा को जैसे जो ताकत लोग को हैं, सबको क्या वो साथ आज किया था हिंदू कि धर्म एक जिस स्थिति में है व्यक्ति में उसके आया लिए नहीं। खतरा है? आपका क्या विचार है इसके बारे में? मेरा साईं ये बाबा की कहना है मूर्ति कि किसी हिंदू सनातन मंदिर में नहीं धर्म होनी चाहिए? और हिंदू विचारधारा, आकाश भाई सुनिए, सनातन धर्म और हिंदू होने में अंतर है। सनातन धर्म वो है जो हम शास्त्रोक्त पद्धतियों को मानते हैं, हिंदू एक विचारधारा है। सबसे पहले तो ये 2 शब्दों को आप भेद करिए और अलग रखिए, क्योंकि इससे बहुत ठीक है। मिथ्या फैल रही है, बहुत कंफ्यूजन होता है पब्लिक में। एक अच्छा, मैं अपना आप सवाल सनातन फिर आप धर्म इससे की इस तरह बात पूछता करते हूँ, हैं, किसी तो भी सनातन सनातन के अंदर धर्म वाले शास्त्र मंदिर में लिखा हुआ है किसका पूजन होगा किसका
नहीं
होगा। किसी भी सनातन धर्म वाले मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदू मंदिर में हो सकती है, आप ऐसा कह रहे हैं? जी, किसी भी सनातन धर्म वाले मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, हाँ। हिंदू मंदिर में हो बिल्कुल सकती नहीं है, होनी चाहिए। क्या आप ये नहीं, कह रहे हैं? मंदिर नाम ही नहीं होता है। मंदिर वही होता है जहाँ पर ईश्वर की, भगवान की पूजा होती है। साईं ना तो ईश्वर है ना गुरु है, वो एक फकीर है, एक मुस्लिम है। एक मुस्लिम के लिए मंदिर शब्द का प्रयोग करना वर्जित है। आप किसी के लिए भी मंदिर शब्द का प्रयोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। सनातन धर्म का मंदिर तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत बड़ी सत्ता है। सोनिया जी, और सोनिया आप जी लोग ये महाराज बताएं, जी को कांग्रेस- सनातन धर्म सदियों से है, इतने लंबे समय से है, बड़े बड़े बवंडर आए और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। साईं बाबा इतना बड़ा खतरा क्यों लग रहे हैं आपको? साईं बाबा खतरा नहीं है। साईं बाबा एक पाखंड है जिसको थोपा जा रहा है सनातन धर्म के ऊपर, और इस पाखंड के जरिए लोगों में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, अंधश्रद्धा फैलाई जा रही है। आने वाला समाज जो है, आज हमारी युवा पीढ़ी जो है, उनको ये नहीं पता है कि जनेऊ और 16 संस्कार क्या होते हैं। 16 संस्कार नहीं पता है, क्योंकि जब ऐसे मुस्लिमों की आप पूजा करेंगे तब कैसे पता चलेगा आपको? जो मुसलमान है, जो हमारे धर्म के ही नहीं है, वो हमें क्या शास्त्र सिखाएंगे? आपकी बात, सोनिया जी आपकी बात समझा मैं, मुझे एक ब्रेक लेना है। मेरे साथ 3 और मेहमान हैं, उनके पास भी जाऊंगा ब्रेक के बाद, और साथ ही साथ हरीश अब्रोल जी को भी समय दूंगा, आपने जो बातें कही हैं उसका जवाब दें। साईं के जो समर्थक हैं, जो उनका ट्रस्ट है, उन्होंने प्रारंभ किया है। उन्होंने आपत्तिजनक पोस्टर बनाए हैं और प्रकाशित करके सभी को भेजा है। आपको उदाहरण के लिए बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया था। इन्होंने एक ऐसा चित्र बनाया है कि जिसमें साईं विराट रूप दिखा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी, साईं बंसी बजा रहा है। भगवान विष्णु शेषशाही थे, शेषनाग की शैया पे सोते थे, वो साईं सो रहा है। तो इस तरह से, और एक जगह वो जैसे भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी थे, तो हनुमान जी सजीवन मुरली लेके आ रहे हैं, तो साईं हनुमान जी को लेके आ रहा अपनी मुट्ठी में रख के। पेड़ की पूजा हम करते हैं, लेकिन पीपल की करते हैं, बबूल की नहीं करते। करते हैं जो उसके योग्य होता है उसी की पूजा की जाती है। और जहाँ तक दृष्टि की बात है, गीता में लिखा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इसका अर्थ है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, चांडाल, पंडित सब में समान भगवान को देखता है। लेकिन आप देखिए, दूध गाय का पिया जाएगा, कुतिया का नहीं पिया जाएगा। जब हम सर्वत्र परमात्मा को देखेंगे और सब कुछ भगवान ही हो जाएगा, तो फिर कौन किसकी पूजा करेगा? आपने निर्मल बाबा का भी देखा होगा टेलीविजन में, उसके यहाँ भी तो लोग जाते हैं। उसमें कौन सा चमत्कार है? वो कहता है, तुम कौन सी शराब पीते हो? बोले, इसको छोड़ के दूसरी पीने लगो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और कुछ का हो जाता है, वो तो बाई चांस हो जाता है। जैसे ताड़ के पेड़ के ऊपर कौआ बैठा और पेड़ गिर गया, तो क्या कौए की वजह से गिरा है? देवताओं की पूजा करने वाले वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। तो ये भूत की पूजा कर रहे हैं और ये दुर्योनि में जाएंगे। इनको बचाने के लिए हनुमान जी खड़े हो गए। मुसलमान को अगर मुस्लिम धर्म का पालन करना है तो वहाँ जाके आराम से करे, लेकिन यहाँ मिलावट वो क्यों कर रहा है? हमारे मंदिरों में साईं की मूर्ति क्यों रखी जा रही है, एक मुसलमान की? हमारे यहाँ पुराण है, साईं पुराण क्यों बनाया जा रहा है? साईं गीता क्यों बनाई जा रही है? साईं चालीसा क्यों बनाया जा रहा है? साईं भागवत क्यों बनाई, साईं पुराण का वाचन हो रहा है? ये साईं कुरान बना के बताएं?
साईं गुरु ग्रंथ साहब बना के बताएं। गरीब की लुगाई गांव भर की, गरीब की लुगाई गांव भर की भौजाई, ये तो कैसे हो सकता है? साईं चालीसा क्यों होती है? साईं कुरान इस तरह की कोई चीज क्या कभी बन सकती है? ये सवाल उठा रहे हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। हरीश अब्रोल जी के पास जाऊं उससे पहले नवल किशोर दास जी, आपसे जानना चाहता हूं, सनातन परंपरा के खिलाफ क्यों है साईं बाबा? क्या आप मानते हैं कि सनातन परंपरा के खिलाफ है? देखिए, सनातन धर्म में उपासना पद्धति शास्त्र सम्मत है। हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं। उनमें जो लिखा है हम उनके अनुसार ही तो चलेंगे और उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। उसी को सनातनी कहा जा सकता है। जो वेदों के पुराणों के विपरीत कोई भी, मैं करूं चाहे दूसरा करे, साईं बाबा कैसे वेदों के खिलाफ है? नहीं, साईं बाबा का कहीं किसी शास्त्र में, पुराणों में कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए उनको कहीं अवतार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। तो आप कह रहे तो वो व्यक्ति है? हाँ, वो और व्यक्ति की पूजा नहीं होती? वो सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं, कोई फकीर हो सकते हैं। कई फकीर हुए, कई महापुरुष हमारे हुए जिन्होंने समाज को दिशा दिया, उनको भगवान नहीं माना जा सकता। हरीश जी आप क्या मानते हैं, साईं बाबा भगवान थे या व्यक्ति थे जो महान थे? शास्त्र में जो लिखा है उपासना में वैसे ही करना चाहिए। हरीश अब्रोल जी आप क्या मानते हैं? मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बाबा ने कभी आज तक ये नहीं कहा था कि मैं भगवान का अवतार हूं या भगवान हूं। लेकिन मैं ही ब्रह्मा, मैं ही सृष्टि करता, मैं ही पालन करता, मैं ही संहार करता, इस पुस्तक में लिखा है। बात तो पुस्तक में लिखा है, शिरडी साईं संस्थान से पुस्तक प्रकाशित है, इसमें लिखा है। आप सुनने की शक्ति रखिए, आप सुनने की शक्ति रखिए। गलत बात क्यों सुन रही है यहाँ पर, ये बताइए। आप गलत बोल रहे हो। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ। परंपरा पे अक्षुण्ण रहना चाहिए, निष्ठापूर्वक रहना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है उपासना उसी को, दूसरे को नहीं। मैं उनकी स्टेटमेंट सुना था, सबको मानना ही चाहिए। शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो मेरी पूजा करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। आप लोग बस तो मकसद कहने से का बात ये है, करते हैं शंकराचार्य क्योंकि भगवान आपका कहते हैं इसमें स्वार्थ छुपा हुआ अगर है, हमें इसलिए आप साईं मकसद में शब्द का बारंबार भगवान दिखाई प्रयोग देता है, करते हैं। साईं में ईश्वर दिखाई देता है, लेकिन साईं को अगर आपको आपने दिखाई नहीं भगवान दे, सबको हटा दिखाई दिया नहीं तो देता दूसरी भैया। बात आपने तो सबको मिल भगवान थोप दिया। दूसरों को तो भ्रमित कर रहे हैं, पत्थर में मंदिरों में रखकर थोप दिया ये है कि आपके पास ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि आपके बाबा ने सिखाया है कि देवी देवता भ्रमित करने वाले हैं। तो आप लोगों को भ्रमित है, किसी को नहीं जाना मिलेगा। मार्केटिंग करके लोगों को षड्यंत्र के तहत पाखंड का जाल बिछाया जा रहा है, पैसे कमाए जा रहे हैं नहीं उससे। निकाला जिसमें साईं चालीसा बनाओगे तो विरोध तो होगा। एक मिनट, संजीव गुनियाल जी, साईं पुराण बनाओगे तो विरोध तो होगा। आज तक कभी नहीं किया। हरीश जी एक मिनट थोड़ा सा इंतजार करें। संस्थान में यहाँ लोहगढ़ के मंदिर में। सोनिया जी थोड़ा सा रुके। संजीव गुनियाल जी आपसे जानना चाहता हूं, आरएसएस का विचार क्या है? आरएसएस आज की तारीख में किस तरफ खड़ी है? साईं बाबा की मूर्ति वो सनातन मंदिर में देखना सही मानती है या इस मूर्ति को हटा देना चाहिए? आरएसएस कहाँ है? देखिए, आरएसएस का विचार मुझे तो नहीं पता क्योंकि मेरी आरएसएस में किसी से चर्चा नहीं। सोनिया जी बिल्कुल आप रुके यहाँ पर। के लिए मुझसे प्रश्न किया गया। मैं बड़ी देर से लगभग मूक बनके और बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग डिबेट को मैं जो है देख पा रहा हूं, और मैं आपको क्रेडिट देता हूं कि आपने इतनी विद्वानों को इतनी शालीनता से संभाला हुआ है और बहुत अच्छा विषय लिया है। IBN 7 धन्यवाद है इस बात के लिए, आपको धन्यवाद। मुझे एक बात का अचरज हो रहा है कि इतने ज्ञानी व्यक्ति और हमारे दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी बातें दोनों पक्ष रखे गए। अब्रोल जी भी मुझे समझदार व्यक्ति नजर आते हैं। तो हमें जब इतने ज्ञानी और प्रखंड ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं और हिंदू समाज के मंदिर का ही एक अंदर का हिस्से की एक बात हो रही है, तो मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है और हमारे बहुत सारे स्वयंसेवक साईं के भक्त हैं, माननीय शंकराचार्य जी के भी बहुत सही बात बोली है आपने और साफ गोई से बोली, मुझे खुशी है इस बात की। और मुझे मैं सोनिया जी मैं बहन सोनिया जी मैं आपको थोड़ा सा अपनी बात पूरी रखने का उनियाल जी की प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि आरएसएस में जो लोग आते हैं ध्वज प्रणाम करते हैं उनमें दोनों लोग हैं, उसमें साईं बाबा के भक्त भी कुछ है और सनातन धर्मी भी है। तो मैं सिर्फ सोल्यूशन क्या है? लेकिन मेरी विनती यही है कि हम एक नेशनलिस्ट सोच के व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जब भी राष्ट्रीयवाद की बात होगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक साथ रहेंगे। मैं आपसे सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि क्या दोनों तरफ के लोग एक साथ बैठ के शास्त्रार्थ नहीं कर सकते? अभी बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि साईं बाबा ने एक पुस्तक निकाली। अब वो पुस्तक वास्तव में कितनी ऑथेंटिक है इसकी पुष्टि तो अब्रोल जी कर सकते हैं
और एब्रोल जी भी चाहें तो 5-7 लोग आपकी तरफ से और एक अपने समाज, हिंदू समाज से जो अपने शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, वो सब बैठकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इस सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, बजाय इसको लगातार लड़ने के और इसको एक बहुत बड़ा जो है वो कीड़ा स्थल बना के और हम अपने अपने क्षेत्रों में निकल के आपस में मेहन जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद में मैं स्पष्ट कर, देखिए बंधु, संघ एक वैचारिक क्रांति ले आता है। संघ का काम है राष्ट्र प्रेम और सदाचार बताना। संघ का काम धर्म की विवेचना करना नहीं है, इसलिए धर्माचार्यों को, धार्मिक क्षेत्र लोगों को ही निरूपण करना पड़ेगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये धर्म के विपरीत कोई बोलेगा उससे सहन नहीं किया जा सकता। जो हुई थी, संघ वैचारिक दृष्टि दे रहा है, संघ राष्ट्र से लगा रहा है, वो सिखाएगा, वो सिखा रहा है समाज की रक्षा के लिए हुई थी। और संघ में सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था राम मंदिर का, संस्कृति पे आंदोलन किया पड़ेगा, कश्मीर का, संस्कृति को कोई सिखाएगा तो धर्माचार और बोलेंगे। गौहत्या के संघ हिंदू धर्म की एक विचारधारा से जुड़ा रहा है, उसकी रक्षा के लिए जुड़ा रहा है और संघ को हिंदू धर्म की विचारधारा के साथ जुड़े रहना चाहिए। आप सबकी बातें सर आंखों पे, हिंदू धर्म से अलग है। सोनिया जी बिल्कुल, आप सबके सवाल जिससे आपके सबके सवाल आरएसएस से है, आरएसएस विचारक हमारे साथ है। उनियाल जी आप बताएं। अभी माननीय पंडित जी रावत जी ने एक प्रश्न उठाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लगता है कि आप जुड़े रहे हैं। जी बिल्कुल जुड़ा रहा हूं मैं। और यही हमारा, कैसे लगा आपको? आपकी बातचीत से मुझे नजर आया कि आप हम लगातार हमारे आंदोलनों से आप जुड़े रहे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो कह रहा था, आपने उस बात की पुष्टि की। हमारे स्वयंसेवक हर क्षेत्र में मौजूद हैं, साईं बाबा के भगत भी हैं, लेकिन उसमें कोई, अगर आप चाहें कि हम आपकी की वाणी और तलवार निकाल के प्रेमी को आइए और लेकिन मेरे तकलीफ ये है कि आज राम मंदिर का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज राम मंदिर का नाम लेने वाला विषय बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सरकार का विषय आएगा तो राष्ट्रीय रावत जी, अभी जो विषय हमने लिया है, हम उस पर अपने को स्थित रखें। अभी राम मंदिर थोड़ा सा विषय पर लौटते विषय आएगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्षम है, इसको जवाब देने के लिए हम तरह से तैयार हैं। राम मंदिर के विषय को लाने की जो जरूरत होगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरीश जी बोलना चाह रहे। हम बात कर रहे हैं साईं बाबा की और इस वक्त एक बार वापस अपने मेहमानों के पास लौट रहे हैं। सबसे पहले हरीश अब्रोल जी, एचएस रावत जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं यहां से। रावत जी। अब्रोल साहब, आप विद्वान आदमी, आपने कहा कि यहाँ डिबेट में ऐसे लोग आ जाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं या साईं मंदिर चाहते हैं? क्योंकि आप साईं के पीछे राम का नाम लगाते हैं। क्या चाहते हैं आप, राम मंदिर या साईं मंदिर? अब्रोल साहब, मेरी बात सुन ली आपने? हाँ, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया जी। एक तो आपने स्पष्ट ये कर दिया हम साईं को मंदिर में बिठाते हैं। मैंने सिर्फ आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आप साईं के पीछे राम लगाते हैं, आप राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं क्या साईं का मंदिर चाहते हैं? आप सनातनी राम मंदिर निर्माण का हमें कोई बदपरेशी नहीं है, हम उससे गिला नहीं करते, शुक्र नहीं करते, चाहते राम। मेरी बात सुन लीजिए, राम की तस्वीर लगाए, वहाँ राम की मूर्ति लगाए, साईं बाबा से बड़ी मूर्ति लगाए, तब आप मानेंगे कि आप सनातनी हैं। आप वहाँ राम दरबार देवताओं को आशीर्वाद देते हुए लिखा है तुम्हारी किताब में, देवता पाखंड कर रहे हैं। ये सुनना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ साईं की मूर्ति लगा के पाखंड करते हैं। साईं राम, विवेक जी आपकी बात सुनिए, थोड़ा जवाब सुनिए। साथ में राम को जोड़ते हैं, साईं को बीच में बिठाते हैं, क्यों? हम उनके अनुयायी भी हैं, राम के भी हैं। इसमें क्या राम का नाम जोड़ेंगे क्या? राम का नाम सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। फैसला साईं के पीछे राम का नाम जोड़ेंगे क्या? नहीं दे सकता हूँ। आपने तो यहाँ भी पाखंड किया हुआ है, यहाँ भी राम को बदनाम किया हुआ है। साईं के पीछे राम को जोड़ दिया, जो व्यभिचारी था, जो पाखंडी था, जो नृत्य देखता था, जो कव्वालियां सुनता था, जो बकरे हलाल करता था, उसका नाम राम के साथ जोड़ दिया। वो भी उनके पीछे। आप राम को पूछेंगे आप कैसे सनातनी है? धरती पर रहने का जो सिर्फ अल्लाह बोलता था, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं बोलता था। हम किसी के मजहब के अंदर नहीं प्रवेश करना चाहते हैं। अब्रोल जी, चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। एक बात अब्रोल जी,
मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप ओम साईं राम कहते हैं, चलो ठीक है आपकी श्रद्धा हो सकती है, आप राम को साथ लेके चल रहे हैं, आप कोई ऐसा प्रस्ताव लाने वाले हैं कि जो राम का मंदिर भी भव्य निर्माण हो जाए? क्या साईं वाले चाहते हैं कि राम का मंदिर बने? जब तक, मेरी बात सुनिए, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक उसका फैसला नहीं होता, इस इशू पे मैं कोई अपने विचार नहीं रखना चाहता। तो ठीक है, अपने मंदिर में ही आप हम राम के दरबार पुजारी बनाए ना, हम राम के पुजारी हैं, अपने राम मंदिर के में राम पुजारी दरबार हैं। बनवाए, साईं मंदिर में राम दरबार बनाइए। अगर राम अगला दरबार क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, राम का मंदिर नहीं चाहते हैं, साईं का मंदिर चाहते हैं, और साईं का मंदिर हो नहीं सकता। इन्होंने मैनिपुलेटिव जवाब देने की कोशिश की कि साईं का मंदिर है, ये शिरडी में साईं मंदिर है, साईं समाधि मंदिर है, क्यों नहीं हो सकता? आपने ठेका ले रखा क्या? आपके पास जो रजिस्ट्री है ये मंदिर में साईं नहीं रह सकता? आप में क्या ताकत है? आप भक्तों के पास आओ, भक्तों से बात करो। आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप एक साधना से बोल सकते, आप गलत बोल रहे हो। आप एक तरफ तो कहते हैं यहाँ पर ऐसे लोगों को बुला लेते हैं डिबेट के लिए, ये आपकी सभ्यता नहीं है। आप सलीलता से बात करिए। आप एक साधका को क्या बोल रहे हैं? ठेका ले रखा है। आप अबरोल जी क्या बोल रहे हैं? अबरोल जी क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, आप एक साधका के साथ इस तरह से बात करेंगे? उनियाल जी, अबरोल जी, क्या ये संभव है कि बिना झगड़े के सब एक दूसरे की बात सुन सके? क्या ऐसा कोई फोरम है जिसमें बैठकर सब बात कर सके और एक दूसरे की बात समझ सके? उनियाल जी, बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी थोड़ी देर पहले अबरोल जी कह रहे थे कि ऐसे लोगों को बुला लिया डिबेट के लिए और एक साधका के लिए वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं व्यक्तिगत झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं उनियाल जी से ये जानना चाहता हूँ, उनियाल जी कैसे शांति से सब एक दूसरे की बात सुन पाएंगे? ये अपने आप में हरी सुनिए, उनियाल जी किसी की भी तरफ नहीं, मुझे तो कम से कम सुने। आकाश जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न हम सबके सामने रखा है, हम सब पैनलिस्ट के सामने। हम सबका एक फर्ज है, क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग हमारे इस चैनल को देख रहा है, तो आकाश जी के प्रश्न को हम सबको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्या हम सब एक साथ बैठकर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? क्योंकि जब हम कह रहे हैं, मैंने नोटिस किया कि आप भी मानते हैं आप सनातनी हैं और आप भी ये सब बातों को तो कहीं ना कहीं रावत जी, कहीं ना कहीं जो भ्रमित संसद हुई कहीं ना कहीं उसमें कोशिश की थी शंकराचार्य जी ने, लेकिन साईं वाले उसमें नहीं कोई बात नहीं, उनको नहीं दिया गया था। हरीश अबरोल जी, आगे अगर ऐसा कोई प्रयास होता है तो क्या साईं बाबा के समर्थक आपके जैसे लोग उस प्रयास में आएंगे? हरीश अबरोल जी, आगे अगर कोई प्रयास होता है, मैं आपसे एक जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। जब डिबेट चालू हुई, जब डिबेट चालू हुई थी, हमने तभी ये प्रस्ताव किया था, आप जाके शिरडी के अंदर देखिए कि साईं की पूजा अर्चना आराधना कैसे होती है, उसके बाद आप एक अनुयायी वहां पे गया था शंकराचार्य की बात करने के लिए, उनको धक्का मार के नीचे साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। जो साईं आगे फिर से अगर बात होती है, फिर से प्रयास होता है कि सभी लोग आपके पक्ष के भी साथ बैठे और सनातन धर्म के भी प्रतिनिधि बैठे, तो आप ऐसी बातचीत में आने को तैयार हैं? क्योंकि सनातन धर्म ये कह रहे हैं कि पिछली बार आपकी तरफ से कोई नहीं आया। सब सनातनी तो हैं, सनातन से अलग क्यों करते हो? सनातनी उसका जवाब बात है कि साईं बाबा को भगवान नहीं माना जा सकता। सनातनी हैं, हिंदू हैं। मैंने इनको पहले भी कहा था, आज से एक साल पहले भी कहा था, आप चलिए जिन लोगों को साईं की पूजा अर्चना आराधना से अलग है, हम आपको शास्त्र बताते हैं, शास्त्रों में साईं बाबा की पूजा का विधान नहीं है, वेदों में निषेध है, पुराणों में निषेध है। आप हमें मंदिर में जाके बता रहे हैं वहां क्या पद्धति है, उससे पहले आप शास्त्र पढ़े, शास्त्रों में कहा लिखा साईं बाबा की पूजा। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, आखिरी कमेंट उनियाल जी, आखिरी कमेंट उनियाल जी, शायद मेरी बात सब सुने उनियाल जी। आकाश जी, कान छिदे हुए मुंडे मतिर भिन्ना, कैसे कहते हैं? हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है। चाणक्य का पुराना श्लोक, और यहाँ बहुत ही संस्कृत के ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ आपसे ये विनती करता हूं कि IBN 7 एक इनिशिएटिव ले आकाश जी आपके माध्यम से, और हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर बिठाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मैं अपने बेसिस पे नहीं कह सकता, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जरूरत पड़ेगी तो कॉमन प्लेटफॉर्म पर इन सबको बिठाकर एक सॉल्यूशन पर हम लोग आ सकते हैं, बजाय ये लड़ाई गलियों में जाए और एक और मत और एक और जो है जाति की तरफ आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। सभी को मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी इस पर सोचें। आज समय समाप्त हो गया है।
मुझे एक ये बात आगे जारी रहेगी और एक दूसरे की बात ध्यान से सुनेंगे भी। फिलहाल ये डिबेट यहीं समाप्त कर रहे हैं, लौट रहे हैं और खबरों के साथ।